मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तंत्र संस्थिति अधिकरण स्थिति संस्थिति। हाँ, पृष्ठ संख्या ये आपकी 74 वाली। जी 73 में। हाँ, सूत्र में ही जी। तो तंत्र संस्थिति शास्त्रों में वर्णित सिद्धांत। संस्थिति को आप अर्थ लेंगे सिद्धांत के रूप में। सिद्ध का अंत, सिद्धांत अंत शब्द को ही इन्होंने संस्थिति के अर्थ में लिया है। तो तंत्र संस्थिति ही शास्त्रों में जो बातें वर्णित की गई हैं, शास्त्रों के सिद्धांत, ये हो गया तंत्र संस्थिति का अर्थ। अब शास्त्रों के सिद्धांत को दो भागों में बांट दिया गया है, एक सर्वतंत्र सिद्धांत और एक प्रतितंत्र सिद्धांत। शास्त्रों में कुछ ऐसे सिद्धांत वर्णित किए गए हैं जिनको सभी शास्त्र वाले स्वीकार करते हैं, भले ही वर्णन उसका किसी एक शास्त्र में ही हो, लेकिन अन्यों का उन सिद्धांतों के साथ कोई विरोध नहीं है, तो उन्हें कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। और जिनका वर्णन किसी एक ही शास्त्र में है, औरों में उनका वर्णन भी नहीं है और औरों को उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है, अर्थात और शास्त्रकार उनको अन्य दृष्टि से कहेंगे, वो उस रूप में स्वीकार नहीं कर रहे जिस रूप में किसी एक शास्त्रकार ने कहा है। हाँ, आज का वही विषय चलेगा हमारा। तो उसे कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। और दूसरा इसमें जो अधिकरण आ रहा है, इसका तो लक्षण आगे आने वाला है ही, उसमें अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अभ्युपगम का भी लक्षण आगे अभी आएगा। तो तंत्र के अभी हम भाग कर रहे थे दो, तो उसी का आगे प्रकरण चल रहा है ये। तो उसमें सर्वतंत्र का तो हो गया था पीछे, और उसमें घ्राण आदि इंद्रिय जैसे हैं, ये सभी लोग मानते हैं इसको, चाहे अपने शास्त्र में उन्होंने वर्णन किया हो या नहीं किया हो। आप लोग भी शंकाएं उठाया करो, कोई बात न समझ में आती हो तो, क्योंकि चुपचाप बैठने का अर्थ है कि दो ही बातों में होता है ऐसा। मैंने पीछे ही बताया था कि या तो सारा समझ में आ गया, अथवा अब दोनों में किस श्रेणी में हो आप स्वयं निर्णय कर लो। हैं? सब समझ में आ गया, इसी श्रेणी में मानेंगे। हाँ चलो ऐसा मान लो, कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बात है। तो घ्राणादि इंद्रियां हैं, ये सभी शास्त्र स्वीकार करते हैं, वर्णन चाहे किसी एक शास्त्र में ही हुआ हो, जैसे कि न्याय वैशेषिक में हुआ है उसका वर्णन। और गंधादय इंद्रियार्था, गंध आदि ये इंद्रियों के अर्थ हैं, इंद्रियों के विषय हैं ये भी सभी शास्त्रकार मानेंगे इसको, भले ही वर्णन एक ही शास्त्र में हो। ऐसे ही पृथ्वी आदिनी भूतानी, ये भी सर्वसम्मत सिद्धांत है। सर्वतंत्र को ही कहते हैं सर्वसम्मत सिद्धांत, ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको। और प्रमाण ही अर्थस्य ग्रहणम, प्रमाणों से अर्थ का ग्रहण होता है। प्रमाण इंद्रियों को भी कह देते हैं, जो ज्ञान के साधन है इंद्रियां, वो भी प्रमाण है। तो इंद्रियों से सभी लोग अर्थ ग्रहण करते हैं, चाहे कोई शास्त्रकार हो, सब मानेंगे इस बात के लिए। तो इन्हें कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। आगे चल रहा था हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत, और इसमें समान तंत्र सिद्ध, समान शास्त्र। अब समान शास्त्र का तात्पर्य होता है कि जो विषय किसी एक शास्त्रकार ने लिया है उससे संबद्ध, उसी के अनुरूप अन्य शास्त्रकार ने भी वो विषय उठाए हैं। और तीसरे किसी और शास्त्र में जाते हैं, वहां उन्होंने कुछ और ही विषय लिया है। तो समान शास्त्र वो कहलाएंगे कि जहां उससे संबद्ध विषय आ रहे हैं, जैसे कि न्याय और वैशेषिक। जिन दो शास्त्रों का विषय समान हो। समान होने पर भी एकदम समान तो नहीं होगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है और दूसरा उसको खा रहा है। अब खाने वाले का बनाने वाले का कुछ संबंध है आपस में कि नहीं है? अगर खाने वाला न खाए तो बनाने वाला क्या बनाएगा, और बनाने वाला न बनाए तो खाने वाला क्या खाएगा? तो दोनों का एक संबंध है आपस में, लेकिन फिर भी काम अलग अलग, वो बना रहा है वो खा रहा है, लेकिन फिर भी आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही न्याय और वैशेषिक,
अब न्याय क्या बता रहा है कि समझा कैसे जाता है, और वैशिष्ट क्या बता रहा है, क्या समझना है, क्या समझना है। यद्यपि प्रमेय इसमें भी आएंगे, लेकिन ये प्रमेय यहां थोड़े रूप में है। यहां ये शास्त्र का मुख्य विषय क्या है, प्रमाणों का प्रयोग कैसे करते हैं हम। अब दृष्टांत के लिए समझाने के लिए एक सैंपल ले लिया हमने, थोड़े से प्रमेय ले लिए, और प्रमेयों में भी थोड़ा सा वर्णन किया है कि ये ऐसे समझते हैं, इसको ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। लेकिन और अधिक उनके धर्म, उनके स्वरूप, उन सब प्रमेयों के वो मिलेंगे वैशेषिक में। तो समझना कैसे है न्याय, समझना क्या है वैशेषिक, तो ये हो गए समान शास्त्र। और इन दोनों शास्त्रों को व्यावहारिक शास्त्र भी कहते हैं। व्यावहारिक शास्त्र का तात्पर्य कि जीवन के जिस स्तर पर हम जी रहे हैं, अर्थात सामान्य मनुष्य के ज्ञान का स्तर कैसा होता है, तो सामान्य मनुष्य के ज्ञान के स्तर को ध्यान में रखते हुए इन दोनों शास्त्रों की रचना हुई है। तो लगता है तो कहीं कहीं लगेगा बहुत कठिन शास्त्र हैं ये, लेकिन वो कठिन इसलिए लग रहे हैं कि हमारे जीवन का स्तर ज्यादा ही गिर गया है। कुछ ज्ञान का प्रवाह रुक जाने से हमारे जीवन का स्तर काफी निम्नतम आ गया है, तो इसलिए हमें ये भी थोड़े से कठिन लगते हैं। लेकिन जिस काल में ये ऋषियों ने दर्शन बनाए, उस काल में ज्ञान का स्तर कुछ ऊंचा था, लेकिन वो ऊंचा भी अन्य उच्च वालों की दृष्टि से मध्यम ही था वो। तो इस दृष्टि से उन्होंने इन शास्त्रों की रचना की। तो ये है व्यावहारिक शास्त्र, और इनको पढ़ने के बाद फिर हम और गहराई में जीवन के और अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं। वहां जाकर के फिर हम सांख्य और योग में प्रवेश करते हैं। मतलब इन दोनों दर्शनों का अगर हम ढंग से पढ़ लें, हाँ, तो अन्य शास्त्रों में गति हमारी बढ़ने लगेगी, बढ़ जाएगा। चाहिए हमारा व्यवहार जो है वो व्यवहार भी परिष्कृत होगा। हम दूसरे के भावों को शीघ्र समझ पाएंगे, दूसरे की उलझनों को और अपनी भी उलझनों को सरलता से कम समय में निपटा भी पाएंगे। यानी हमारे जीवन की शैली बदल जाएगी। और तो ये शास्त्र इस तरह से व्यावहारिक रूप में हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो प्रतितंत्र सिद्धांत की बात चल रही थी कि समान तंत्र सिद्ध, समान शास्त्र में वो सिद्ध है, और परतंत्र असिद्ध। सप्तमी तत्पुरुष करेंगे, परतंत्रे असिद्ध। परतंत्र में दूसरे के शास्त्र में वो असिद्ध है, उन्होंने उसको सिद्ध कोटि में नहीं लिया है। तो ऐसा भी लगता है कभी कभी ये तो आपस में विरोध है फिर, लेकिन हम वो विरोध नहीं है, ऐसा आज देखेंगे उसके लिए। तो उसे कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। अब इन्होंने दो वर्ग किए, दो बातें बताई, तभी तो मालूम पड़ेगा। यानी प्रतितंत्र तो दो प्रकार के इन्होंने तंत्र लिए कि उसमें कुछ और मान रहे हैं, दूसरे में कुछ और मान रहे हैं। तो वो और क्या क्या है वो दिखा रहे हैं। तो पहले इन्होंने दिया है सांख्य और योग, जो समान शास्त्र हैं दोनों, उनकी मान्यताएं कैसी हैं। तो कहा कि यथा न असतः आत्मलाभ। असतः, असत अविद्यमान। यहां विद्यमान का अर्थ है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, यानी कि कारण रूप में भी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, तो वो कभी हो ही नहीं सकता। जो मंत्र आता है नासदीय सूक्त में पहला है, ना सदासी नो सदासी तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किम आवरीवह कुहकस्य शर्मन अंभः किम आसीद गहनम गभीरम। ये 7 मंत्र आते हैं इस सूक्त में, और ये सृष्टि विद्या के ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र कहलाते हैं कि परमात्मा ने जो संसार बनाया तो किस तरह से बनाया, और उसमें क्या क्या था, प्रारंभ में क्या क्या नहीं था, और उत्पत्ति का क्रम कैसा रहा। तो ये 7 मंत्र नासदीय सूक्त से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार यहाँ कार्यक्रम हुआ था यहीं पतंजलि में अपने, तो स्वामी रामदेव जी बोले आचार्य जी आप भी थोड़ा सा आ जाना। मैंने कहा ठीक है। वो संस्कृत वाला कार्यक्रम था, कुछ वो बाहर से आए थे, क्या नाम था उनका, भारत भारती वाले, संस्कृत भारती वाले, चमू कृष्ण नाम था क्या, ऐसी कुछ नाम था, वही है ना मुख्य है? नहीं, ये तो करीब 1.5-2 वर्ष पहले की बात है। हाँ, दक्षिण से ही आए थे।
चमू से ही नाम था कोई, चमू कृष्ण इत्यादि। तो आचार्य जी ने बेंगलोर से है गुरु जी। चमू कृष्ण बेंगलोर से। हाँ बेंगलोर से, ठीक, बेंगलोर से थे वो। तो स्वामी जी बोले कि आप भी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। वो गाड़ी लेके गया लड़का, बोले आया। तो उन्होंने परिचय कराया स्वामी जी ने कि आचार्य जी को जो है चारों वेद कंठस्थ हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें। तो मुझसे बोले कुछ मंत्र सुना दीजिए, लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिलेगी। तो मैंने यही नासदीय सूक्त वहां पर एक उसमें लय में लयबद्ध होकर के इनको सुनाया था वहां। अगर आप में से कोई शायद न हो उस काल में, ध्यान नहीं होगा किसी को, तो यहाँ कार्यक्रम वो हुआ था। वो कहने का तात्पर्य नासदीय सूक्त ये सृष्टि विद्या का सबसे प्रमुख सूक्त है ये। तो वहां जो पहला मंत्र आ रहा है कि न असत आसी, तो वहां क्या अर्थ है इस असत का? यही है जो यहां ले रहे हैं हम, कि ऐसा नहीं है कि वहां कुछ था ही नहीं। न असत असत आसी है, तो इसको मिलाए क्या बनेगा शब्द ये? न असत आसीत। मिलाओ इसको, तीन शब्द बोले मैंने, न असत आसीत, बस बन गया ना सदासीत। ठीक है। तो नियम ये होता है कि जब किसी सूक्त का हम नाम रखते हैं, सूक्त कहते हैं कुछ मंत्रों के समूह को, वो कितने ही मंत्र हो चाहे, एक मंत्र का भी सूक्त होता है। संध्या के मंत्रों में जात वेद से सुनवा में एक मंत्र है जो कि पंचमहायज्ञ विधि में आया हुआ है। एक ही सूक्त है मंत्र के वेद का। तो एक ही सूक्त, एक ही मंत्र का सूक्त है वो, और वो संख्या है शायद उसकी 109 है, ऐसी कुछ है। 191 सूक्त हैं पहले मंडल में, पहले मंडल का ही है वो। क्योंकि मैं जब मंत्र याद करता था तो मैंने बहुत सारे उसमें देखे, एक एक मंत्र वाले ही बहुत से सूक्त भरे पड़े हैं। ये एक ही सूक्त का है। तो वहां जो है जात वेद से सुनवाम ये दिया हुआ है। अब और सबसे बड़ा जो सूक्त है भाई, सबसे छोटा सूक्त कितने मंत्रों का हो सकता है? एक का ही तो होगा। एक से कम तो क्या जाएंगे, अब आधे मंत्र का तो बनेगा नहीं। और सबसे बड़ा जो सूक्त है वो 52 मंत्रों का है और उसका नाम है अस्य वामीय सूक्त। लेकिन जो सूक्तों के हम नाम रखते हैं जब, तो नाम सूक्त के पढ़ने का सूत्र आता है मतौ छह, मतौ छह, सूत्र पूरा करो, मतौ छह सूक्त सामनो हो। सूक्त और साम कहने के लिए मतु प्रत्यय के अर्थ में, मतु प्रत्यय के अर्थ में छह प्रत्यय होता है। मतौ छह सूक्त सामनो। अब छह को क्या हो जाता है? ई बोलो, केवल ई आदेश हो जाएगा। और उसमें हम प्रारंभ के जो 2-3 शब्द हैं या एक शब्द वो ले लेते हैं। तो ना सदासीत में प्रारंभ के 2 शब्द ले लिए हमने, कौन कौन से? न और असत। क्या बना मिलकर के? नासत। अब इसे किया हमने 6 प्रत्यय और 6 को हो गया ई, तो क्या बन गया? ना सदीय। ये सूक्त का नाम हो गया। ऐसे ही अस्य वामी सूक्त, वहां पहला ही मंत्र है अस्य वामस्य पलितुः करके, तो वहां अस्य वाम 2 शब्द ले लिए और उनसे 6 प्रत्यय कर दिया, अस्य वामीय सूक्त। इस तरह से तो वहां जो प्रथम मंत्र है वहां असत का भी यही अर्थ किया गया है। तो सांख्य और योग का सिद्धांत बता रहे हैं कि न असत आत्मलाभ। जो असत होता है उसके कभी आत्मा का लाभ, आत्मलाभ का अर्थ है उसके स्वरूप की प्राप्ति, वो हो ही नहीं सकती। जब है ही नहीं तो कहां से हो जाएगा? आत्मा का क्या स्वरूप है? स्वरूप, स्वयं, स्व का स्वरूप, जो कुछ भी है वस्तु। जैसे घड़ा जब कुंभकार ने बनाया तो घड़ा था क्या पहले? घड़ा तो नहीं था ना, तो घड़ा उत्पन्न हुआ। लेकिन घड़ा का जो मूल कारण है मिट्टी, अगर वो न होती तो घड़ा बन जाता। अविद्यमान से विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती। इसी के समान शास्त्र वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है कि कारणाभावात कार्याभाव। कारण ही यदि न हो, आटा है ही नहीं, रोटी बनाने पहुंच गए तो कहां से बन जाएगी? न असत आत्मलाभ, अविद्यमान से कुछ भी नहीं बनता। तो बात सही है बिल्कुल। अब बात सही है बिल्कुल तो आप कहोगे ये तो सर्वतंत्र सिद्धांत है, ये प्रतंत्र कहां है फिर ये? कौन कहेगा ऐसा कि असत से
वस्तु बन जाती है। तो कैसे है ये प्रतितंत्र, ये आगे चर्चा करेंगे। अभी समझ में आ रहा है बहन जी धीरे धीरे? तो न असत आत्मलाभ, पहली बात। अब इसी को उल्टा कर दो आप। यदि विद्यमान है, यदि है तो नहीं है नहीं कहेंगे फिर हम, क्योंकि है का अर्थ यहां पर सत्ता है वस्तु की। अब सत्ता है तो सत्ता जाति ऐसी होती है, इसका विनाश नहीं हो सकता कभी भी, वो फिर नहीं है नहीं कह सकते। न सत आत्महानम, दो बातें हो गई और दोनों आपस में दूसरी दृष्टि से कही गई हैं। और तीसरी बात एक और है कि निरतिशयाश चेतना, सत्कारवाद के अंदर मिलेगा। हाँ, इसी को बोलते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का अर्थ होता है कि विद्यमान कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी कारण पूर्व में अवश्य होना चाहिए। और सत्कार्यवाद सिद्धांत को ही स्वीकार करके कुंभकार जब घड़ा बनाएगा तो मिट्टी को लाएगा या कुछ और रेता इत्यादि को ले आएगा? क्यों लाएगा मिट्टी को? तो इसका तात्पर्य यह है कि उसको पता है कि घड़े की उत्पत्ति किन कारणों से होती है। तो कारणों का अस्तित्व उसने स्वीकार किया कि नहीं? तो पहली बात तो वो कारण को लाएगा, और बिना लाए हम क्या कुछ भी नहीं लाए घड़ा बनाने बैठ जाए, वो भी संभव नहीं। तो यहां इनका यही तात्पर्य, कुछ भी नहीं है कुंभकार के पास में और घड़े की प्राप्ति हो जाए, ये कभी नहीं हो सकती। न असत आत्मलाभ, अविद्यमान से विद्यमान। और वही वो श्लोक है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। वो दोनों बातें आप देख लीजिए इसमें कि ना सतो विद्यते भावो ये हो गया ना सत आत्मलाभ, और ना भावो विद्यते सतः ये हो गया न सत आत्महानम। दोनों बातें आ गई इसमें। और निरतिशयाश चेतना, चेतन जीवात्मा जितने भी हैं। अब बहुवचन आ रहा है इसलिए हम ईश्वर अर्थ नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि ईश्वर आएगा तो एक वचन का प्रयोग होना चाहिए, बहुवचन आ रहा है ये। और जीवात्मा बहुत होते ही हैं, सांख्य दर्शन में इसके सूत्र आते हैं। एक सूत्र है जन्म आदि व्यवस्थातः, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, पुरुष बहुत्वम, पुरुष बहुत है। एक जन्म हो रहा है एक का, एक की मृत्यु हो रही है, एक युवा है, एक वृद्ध है, ये सब अलग अलग सारी अवस्थाएं। जन्म आदि, आदि से सारी बातें ले ली गई। तो जन्म आदि जो अलग अलग व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, इससे पता लग रहा है पुरुष बहुत हैं, चेतन बहुत हैं। और मंत्र भी इसमें प्रमाण है वेदों के। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, पुत्राः बहुवचन है, तो वहां भी परमात्मा बहुवचन का प्रयोग कर रहा है मंत्र में। तो निरतिशयाश चेतना, तो ये जो चेतना है, चेतन अर्थात प्राणी जीवात्मा, ये निरतिशय है, अर्थात एक दूसरे से बढ़कर नहीं है, न एक दूसरे से घटकर हैं, सब एक समान, निरतिशय, अतिशय से रहित। अतिशय कहते हैं अधिकता, अधिकता से रहित हैं। जैसा मेरे शरीर में चैतन्य प्राणी बैठा है आत्मा, ऐसे ही आपके शरीर में है। ऐसे ही अन्य योनियों में विद्यमान जो योनिया शरीर हैं सारे, उनमें भी वैसा ही है। सभी योनियों में लिंग पुल्लिंग वाणीवाद ये सब। तो ये जो मान्यता है, ये जो सिद्धांत है सांख्य और योग का, तो ये एक तो ये सिद्ध कर रहा है कि जो अतिशय आता है भिन्न भिन्न प्राणियों में, जो अतिशय हमें दिखाई दे रहा है, उसका कारण उनकी चेतनता नहीं है, उसका कारण उनका चेतन होना नहीं है। उनका कारण है उनको अलग अलग प्रकार के शरीर मिलना, अलग अलग प्रकार की सामर्थ्य से युक्त इंद्रियां मिलना, अलग अलग प्रकार के अन्य भौतिक साधन मिलना, और अलग अलग प्रकार की उनको बुद्धि मिलना, ये कारण है। और ये कारण है तो इसका अर्थ है कि जो संस्कार जो जीवात्मा के कहे जाते हैं, वो संस्कार का आधार वो चेतन को नहीं मान रहे। संस्कारों का आधार
वो किसको मानेंगे? चित्त को, मन को, उसको मान रहे हैं। और संस्कारों के कारण से योग्यता में भेद आ रहा है। स्वरूप से सारे जीवात्मा एक हैं। उदाहरण के लिए मान लो मैं आंखों से देखता हूं, अब आंखों से देखने की सामर्थ्य मेरी जैसी है वैसी ही है, उसमें अंतर नहीं आएगा। लेकिन अब मैंने लेंस लगा लिया, कोई 1 नंबर का लेंस लगाया, कुछ ज्यादा साफ दिखाई दिया, जिसकी दृष्टि कमजोर है उसकी बात कर रहा हूं मैं। 2 नंबर का लेंस लगाया, थोड़ा और चमक आई। तो ये जो दृष्टि में अंतर आ रहा है, ये जो स्वाभाविक सामर्थ्य है नेत्र में देखने की, उसमें अंतर आ रहा है या कि लेंस से अंतर आया? तो बस वही बात है कि जीवात्मा सारे एक जैसे। अब जो उनकी योग्यता में अंतर दिखाई दे रहा है व्यवहार में, कि कोई कम जान रहा है, कोई बहुत जान रहा है, अगर हम ये धर्म चेतन में मान लें, क्योंकि सांख्य योग कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे कि चेतन में अंतर आ गया। क्योंकि आपने योग शास्त्र में, आप योग की कक्षा छोड़ रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है वैसे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यहाँ पढ़ते हैं वो अनुभव करेंगे कि वो अब दोबारा कब आप सुन पाओगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन छूट रहा है आपसे वो विषय। वो तो योग में प्रारंभ में ही कहा गया था कि चिति शक्ति ही अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा, यानी कि चिति शक्ति में परिणाम नहीं होता, किसी प्रकार का परिणाम योग और सांख्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चिति शक्ति एक जैसी। तो एक जैसी का तात्पर्य हुआ कि अब जो अंतर ज्ञान के स्तर में दिखाई दे रहा है वो संस्कारों के कारण से, बुद्धि के भेद के कारण से। तो कहां से भेद आ रहा है वो आगे बता रहे हैं कि देह इंद्रिय मनः सु विषयेषु तत्त कारणेषु च विशेषः। विशेषता कहां दिखाई दे रही है? कि देह में, इंद्रिय में है, मन भी आ गया, चित्त बुद्धि कुछ भी कर लें, और विषयों में, जो विषय हम अलग अलग प्रकार के, भाई कहीं गंध तेज आ रही है, कहीं कम आ रही है, कहीं दुर्गंध है, कहीं सुगंध है, सुगंधी के बहुत सारे भेद सैकड़ों बन जाएंगे, कोई है सीमा? दुर्गंध के बहुत सारे भेद बन जाएंगे, किसी में कैसी दुर्गंध है, किसी में कैसी दुर्गंध है, स्वाद के कितने सारे भेद कर सकते हैं हम। तो ये अलग अलग जो विषय हैं उनमें विशेषता है। और तत्त कारणेषु, ऐसे ही अन्य जितने भी पदार्थ हैं भौतिक, वो किन किन कारणों से बन रहे हैं। कोई अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, कोई घटिया क्वालिटी की है, तो कारण घटिया स्तर का है तो घटिया वस्तु बनेगी। अब कुंभकार मट्टी वैसी ले आया है जिसमें रेत अधिक है, तो घड़ा जल्दी फूट सकता है। और अच्छी मट्टी लाया है जो अधिक जम जाती है, ढंग से चिपक जाती है आपस में, तो मजबूत घड़ा बनेगा। तो कारणों में विशिष्टता आ गई। अगर हमने गेहूं का आटा लिया है तो रोटी में गेहूं जैसा स्वाद आएगा, चने का आटा लिया है तो रोटी अन्य गुण के अनुसार बनेगी। तो कारणों में भेद होने से कार्य में भेद होता है। तो तत्त कारणेषु च विशेषः, इनमें विशेषता है, और इन विशेषताओं के कारण से जीवात्माओं के ज्ञान का स्तर अलग अलग जो हमें दिखाई दे रहा है, भेद दिखाई दे रहा है, वो भेद का कारण भिन्न वस्तुएं, अन्य वस्तुएं हैं, स्वयं चेतन नहीं है, चेतन निरतिशय है। अब इसका अर्थ है कि ये सिद्धांत क्योंकि ये प्रतितंत्र की श्रेणी में आ रहा है तो अन्य शास्त्र इसको नहीं मानेंगे, यही तो कहना चाह रहे ये। तो अन्य शास्त्र क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई जीवात्मा में भेद है, तो वहां जीवात्मा में भेद है का तात्पर्य वो संस्कारों का आश्रय जीवात्मा को मान रहे हैं, और ये संस्कारों का आश्रय चित्त को मान रहे हैं। इतना अंतर है। अब वो क्यों अंतर आ रहा है उस पर आगे विचार करेंगे भी। तो इति सांख्या नाम, ये सांख्य वालों के, सांख्य और योग बहुवचन दिया है, समान शास्त्र है, दोनों को ले लेंगे, सांख्य और योग, ये इनके हो गए सिद्धांत। अब प्रतितंत्र सिद्ध करने के लिए अन्य जो शास्त्र हैं उसमें इनके विपरीत दिखाएंगे अब, कि वो इनको इस रूप में नहीं मान रहे, वो और रूप में मान रहे हैं, और जिस रूप में वो मान रहे हैं उस रूप में सांख्य और योग नहीं मान रहे। तो आगे जो अनुच्छेद आ रहा है इसके अंत में शब्द है योगा नाम, इति योगा नाम। तो योगा नाम, यहाँ योग शब्द से सीधा सा एकदम कहाँ ध्यान पहुंचता है हमारा? योग दर्शन पर। योग दर्शन में जो है गुरु जी, ये तो यहाँ जो है न्याय और वैशेषिक का लिया जाएगा।
हाँ चलो ठीक है, आपको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो योग का अर्थ क्या समझेगा? भाई आप लोगों को पता है योग का अर्थ न्याय और वैशेषिक है। तो इसलिए आप अपने ज्ञान को थोड़ा अलग करो, थोड़ा सा, और फिर शंका उठाओ, उठेगी नहीं? थोड़ा नीचे उतर कर देखो। तो इस तरह से योग शब्द सुनते ही हमारा ध्यान योग शास्त्र पर पहुंचता है। लेकिन योग शब्द के दो अर्थ होते हैं, क्योंकि धातुएं दो हैं, युजिर योगे और युज समाधव। तो युज समाधव अर्थ करेंगे हम तो योग दर्शन, और युजिर योगे जब इससे योग बनाएंगे तो यहाँ योग का अर्थ है न्याय और वैशेषिक, क्योंकि यहाँ ये दोनों भौतिक शास्त्र हैं एक प्रकार से। वैशेषिक दर्शन को तो शुद्ध भौतिक शास्त्र ही कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन पूरा फिजिक्स है ये तो भौतिक शास्त्र है। भौतिक शास्त्र में क्या होता है, अनेक तत्वों को मिला करके एक नई वस्तु बनती है, तो मिला करके कुछ और बनाना, ये क्या है? योग, जोड़ जोड़ करके बनाना। तो योग का अर्थ यहां पर है न्याय और वैशेषिक। तो उसमें क्या क्या बातें मानी गई हैं? तो अब जैसे पीछे कहा था कि न असत आत्मलाभ इत्यादि बातें, अब उनसे थोड़ा अंतर दिखाई देगा इसमें कि पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्ग, अर्थात भूत सर्ग, ये जो सारे भूतों से सृष्टि बनी है, सारे भूतों से जो अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं, परमात्मा ने जो हमें शरीर बना करके दिया, ये शरीर भी क्या है? भूत है। ये भूत सर्ग, भूतों के रूप में उत्पन्न सर्ग या भूतों से बना सर्ग। पांच भौतिक बोलते हैं शरीर के लिए, पंचभूतों से बना हुआ है, तो ये भूत सर्ग है, भूतों से बनी सृष्टि है ये। और क्यों बनाई ईश्वर ने ये? क्योंकि सिद्धांत ये है कि जब भी कोई पदार्थ कुछ तत्वों को मिला करके बनाया जाता है तो वो दूसरों के लिए होता है, ये पक्का सिद्धांत है। जब भी कोई वस्तु कुछ घटक तत्वों को मिला करके बनाई गई तो वह वस्तु वो किसी और के लिए होती है, जो बनाई गई है उसके लिए नहीं होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था एक बार कि कमरे में बिस्तर पड़ा हुआ है, खाट बिछी हुई है, उस पर दरी चादर सब बिछी हुई है, तकिया लगा हुआ है, ओढ़ने का वस्त्र भी रखा हुआ है। तो ये सब किसके लिए है? स्वयं बिस्तर के लिए, खाट के लिए, तकिया चादर के लिए है क्या? ये सारी वस्तुएं जितनी भी हैं ये किसी और के लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मिला करके वहां इकट्ठा किया गया है, सब संयोग किया गया वहां कि खाट भी लाए, दरी भी लाए, चादर भी लाए, तकिया लाए, भिन्न भिन्न स्थानों से अलग अलग वस्तुएं ला करके एक स्थान पर रख दी। इसे क्या बोलते हैं? संहत। संहत का अर्थ है मिला करके इकट्ठा कर देना। तो ये संहत किसके लिए होता है? परार्थ है, दूसरे के लिए। तो सांख्य में एक सूत्र आता है संहत परार्थत्वात्, संहत का दूसरे के लिए होने से क्या सिद्ध हुआ? पुरुषस्य, पुरुष की सिद्धि होती है, यानी वहां जीवात्मा को सिद्ध किया गया है। तो उसमें क्या हेतु दिया गया कि संहत परार्थत्वात्, क्योंकि ये सारा शरीर ये परमात्मा ने भिन्न भिन्न सत्व रजस तमस कणों को मिला करके बनाया। बनाया नहीं, किसी एक तत्व से नहीं बना ये शरीर, बहुत सारे तत्वों को मिला करके बनाया। तो मिला करके बनाने से ये हो गया संहत। अब ये शरीर शरीर के लिए नहीं बना। भाई मकान आदमी क्यों बनवाता है? ये थोड़ी कि मकान बनवाया, दरवाजे में ताला डाल दिया, बस बात खत्म हो गई। अरे उसमें रहना है, किसी को रहने के लिए बनाया जा रहा है, केवल ताला डालने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। तो परमात्मा ने जब ये रचना की हमारे शरीर की, तो क्यों की है? किसी और के लिए। वो और कौन है? वही पुरुष है। अच्छा, अब जब पुरुष के लिए रचना की है तो मान लो किसी ने अपना मकान बनवाया स्वयं रहने के लिए, तो मकान में सुविधाएं कैसी कैसी रखी जाएंगी? जो उस रहने वाले के लिए अनुकूल रहेंगी, वही तो होंगी सुविधाएं।
खूब अच्छा सा फर्श बनवाएंगे, पंखा लगवाएंगे, बिजली लगवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की जा रही हैं? जो रहेगा उसके लिए अनुकूलता रहेगी रहने में। अब ऐसे ही परमात्मा ने शरीर बनाया, तो जिसके लिए शरीर बनाया जा रहा है उसकी अनुकूलता का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं? अब उसकी अनुकूलता का ध्यान रखा जाएगा तो परमात्मा अनुकूलता कैसे देखता है? परमात्मा ने ये शरीर बनाया है भोग और अपवर्ग को संपन्न करने के लिए जीवात्मा के। अब जीवात्मा के भोग और अपवर्ग को संपन्न करने के लिए बनाया है, तो जीवात्मा ने पीछे से अपना एक कर्माशय बनाया हुआ है, पीछे से उसने कुछ कर्मों का संचय किया है, उन्हीं का तो भोग होगा। और इन साधनों से, इस शरीर से, इन इंद्रियों से, इस बुद्धि से वो अपवर्ग को भी प्राप्त करेगा। तो अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए अपना। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान इंद्रियां दी हैं, बुद्धि दे दी। ये सब क्या दिया? ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये अपवर्ग के लिए, भोग के लिए नहीं है। ठीक है, भोग भी चलेगा इनसे, लेकिन मुख्य उद्देश्य है इनका अपवर्ग तक पहुंचाना। तो ये सारी बातें जब ईश्वर देखेगा किसी जीवात्मा के लिए, तो साथ में ये भी उसको ध्यान रहेगा कि इस जीवात्मा ने पीछे अब तक क्या क्या किया है। जैसे कोई अधिकारी आना है हमारे घर में, या कोई मेहमान आने वाला है, हमें सूचना आ गई है कि अमुक दिन एक मेहमान, एक मिलने वाले हमारे संबंधी आएंगे। अब हम कैसी कैसी व्यवस्थाएं जुटाएंगे? हम देखेंगे कि जो व्यक्ति आ रहा है उसकी रुचियां कैसी कैसी हैं, वह किस स्तर का व्यक्ति है, उसको क्या क्या यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किन किन बातों से उनको अनुकूलता अनुभव होगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पहले से ही व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा जो शरीर जिस जीवात्मा को आवंटित करने वाला है, तो वह उस जीवात्मा के पीछे कितना कितना उसने ज्ञान इकट्ठा किया है, अपनी योग्यता अब तक उसने कैसी बना ली है, वह निम्न स्तर का अपने को बना पाया है या उच्च स्तर का बना पाया है, इन सारे पीछे के कर्मों को, संस्कारों को ध्यान में रखते हुए वो हमारे शरीर की रचना करेगा। तो शरीर की रचना में कौन कारण बना? अब पुरुष के कर्म। तो क्या है वाक्य? देखो, पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्गः। अब ये वाक्य समझ में आ गया होगा कि पुरुष के जो कर्म आदि हैं, आदि से हम संस्कारों को भी ले लेंगे। जो वासना रूप संस्कार हैं, कर्म से तो हो गया कर्माशय, धर्म अधर्म रूप कर्माशय, और आदि से वासनाएं भी आ गई। तो ये जो है भूत सर्ग के निमित्त हैं, भूतों की सृष्टि के ये कारण हैं। ऐसी मान्यता न्याय और वैशेषिक की चलेगी। और कर्म हेतवो दोषाः प्रवृत्तिश्च। कर्म हेतवः, कर्म के हेतु, कर्म के कारण। कर्म यहां से अर्थ है कर्माशय। कर्म से कर्माशय अर्थ हो जाएगा। और जो सूत्र पीछे आया था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, वहां पर प्रवृत्ति शब्द जो आया हुआ है, तो वहां स्वयं वात्स्यायन लिखा है कि प्रवृत्ति साधनौ धर्मा धर्मौ, ये शब्द आया हुआ है। और वहां प्रवृत्ति शब्द से धर्म अधर्म ही लिया है उन्होंने, यानी कर्माशय ही लिया है एक प्रकार से प्रवृत्ति शब्द से। और वो कर्माशय हमारा कैसे बनता है? तो दुख जन्म प्रवृत्ति में जो एक क्रम है, उसमें क्रम कैसे है? कार्य कारण क्रम से है या कारण कार्य क्रम से है? सूत्र हम जिस क्रम से बोलेंगे, दुख जन्म प्रवृत्ति। हाँ, अब सही बोला। यानी कि दुख कारण, वो दुख कार्य, और उसका कारण जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति का कारण दोष। बस यहीं रुक जाओ। प्रवृत्ति का कारण दोष, और प्रवृत्ति से अर्थ क्या लेना है हमें? धर्म धर्म, यानी कर्माशय। तो कर्माशय का कारण कौन हुआ? दोष। अब इसका अर्थ करो आप, कर्म हेतवः दोषाः। इन दोष कैसे हैं? ये कर्म के कारण। अर्थात यहाँ बहुरी समास नहीं करेंगे। बहुरी समास यदि करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कर्म है कारण जिनके, कर्माणि हेतवः येषाम। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि दोष कार्य है और कर्माशय कारण है। तो अर्थ गलत हो जाएगा नहीं?
तो कौन सा करेंगे समास? बहुरी तो नहीं किया। कर्मणाम हेतवः षष्ठी तत्पुरुष, कर्मों के कारण, कर्मों का जो कारण है वो कौन है? दोष। दोषाः प्रवृत्तिश्च, प्रवृत्ति भी कह सकते हैं उसको, प्रवृत्ति। तो दोष और प्रवृत्ति, इनसे हमारा कर्माशय बनता है। ये न्याय का और वैशेषिक का सिद्धांत है। और स्वगुण विशिष्टाश्चेतना, अब ये पीछे कहा था कि निरतिशयाश्चेतना, ये इसका उल्टा हो रहा है कि स्वगुण विशिष्टा, अपने अपने गुणों के कारण प्रत्येक चेतन विशेष विशेष है। और पीछे क्या कहा था कि सारे चेतन एक जैसे हैं। तो है ना थोड़ा सा अलग बिल्कुल, लेकिन अलग अलग दृष्टि से ये बात कही जा रही है। यानी कि यहां न्याय और वैशेषिक ये मानते हैं कि संस्कारों का आधार, आशय चेतन होता है, वो चित्त को अलग से नहीं मान रहे। कारण क्या है उसमें? क्योंकि यहां इंद्रियों को, क्योंकि ये व्यावहारिक शास्त्र है, ये मैंने पहले ही कहा था ये। और व्यावहारिक शास्त्र का अर्थ है कि ज्ञान की गंभीरता से थोड़ा अलग हटना है, थोड़ा नीचे को आना है उससे। हम अधिक ज्ञान की गंभीरता में न जाकर के थोड़ा व्यवहार में आ जाएं। और कहते भी हैं देखो हम कि अरे ये ज्ञान की बात थोड़ी देर छोड़ो, थोड़ा काम में लग जाओ अभी। काम में लग जाओ का अर्थ क्या है कि थोड़ा नीचे को आ जाओ, ये अधिक गंभीरता में नहीं जाना अभी। तो व्यावहारिक दृष्टि से हमें ये पता लगता है कि हर जीवात्मा भिन्न भिन्न ज्ञान को लिए हुए है, और वहां ज्ञान का आश्रय, आधार जीवात्मा को मान रहे हैं हम। तो उसी मान्यता को लेकर के ये चल रहे हैं। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से जब हम और गंभीरता में जाएंगे और गंभीरता में जाएंगे, तो वहां हमें यही अनुभव होगा आगे चल करके कि आत्मा सारे एक समान है, और जो अंतर आ रहा है ये अंतर नैमित्तिक ज्ञान से आ रहा है। स्वाभाविक ज्ञान में सारे जीवात्मा एक जैसे, अंतर कहां से आ रहा है? हम जो बाहर से ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे अंतर आ रहा है। और बाहर से ज्ञान प्राप्त करने में हमारे स्वरूप में अंतर नहीं आता, नहीं तो वो बात खंडित हो जाएगी कि चित्त शक्ति ही अप्रतिसंक्रमा अपरिणामिनी, ये फिर नहीं कह पाएंगे हम। वहां हमें परिणाम स्वीकार करना पड़ेगा चेतन तत्व में। इतनी बात समझ में आ रही है अब तक? तो इसलिए न्याय और वैशेषिक ये थोड़ा व्यावहारिक स्तर में आकर के और चेतनों को अलग अलग मान रहा है, भिन्न भिन्न ज्ञान के स्तर के आधार पर अलग अलग मान रहा है। और वो फिर कर्मों का आश्रय, वो संस्कारों का आश्रय चेतन को मान करके ये बात कह रहा है। वो उसको अलग मानते हैं, वो चित्त को मान लेते हैं वहां पर संस्कारों का आश्रय। तो स्वगुण विशिष्टाश चेतना है, अपने अपने गुणों के कारण से प्रत्येक चेतन भिन्न भिन्न है, अर्थात अतिशय से युक्त है। निरतिशय को उल्टा कर दो, अतिशय से युक्त है। अच्छा, अब वो बात आई कि न असत आत्मलाभ, जो पीछे कहा था, अब ठीक उससे उल्टा कर दिया कि असत उत्पद्यते। अब देखो लगेगा आपको एकदम विपरीत। वहां कहा था कि असतः न आत्मलाभ, जो है ही नहीं उससे कुछ भी नहीं बनेगा। और यहां क्या कह रहे हैं कि असत उत्पद्यते, जो नहीं है वही उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा अंतर है देखने में, यहां हमें अलग अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। विरोध क्यों? ऋषियों के आपस में विरोध नहीं होता कोई भी। वहां जब ये कहा था कि असत से आत्मलाभ नहीं होता, तो वहां तात्पर्य है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। यहां क्या कह रहे हैं? यहां कार्य को ध्यान में रख करके बात हो रही है। देखो, पिछला वाक्य कारण को ध्यान में रख करके हो रहा है, यहां कार्य को ध्यान में रख करके बात हो रही है। जैसे आटा रखा हुआ है, और आटा रखा हुआ है, अब माता से कहा कि रोटी बना दो, तो माता ये पूछे यदि बच्चे से कि रोटी नहीं है मैं वो बनाऊं, या कि रोटी पहले से है, तो क्या उत्तर होगा? जो नहीं है रोटी वही तो बनानी है। यदि बच्चा ये कहने लगे कि रोटी तो पहले से ही है, क्योंकि नियम ये होता है कि कार्य कारण में पहले से होता है, कार्य कारण में पहले से विद्यमान है,
तो माँ कहेगी जब विद्यमान है, आटे में रोटी विद्यमान है तो मैं क्यों बनाऊं, लेकिन व्यवहार नहीं चलेगा उससे। ये ठीक है कि ज्ञान की दृष्टि से हम जिस कारण को, जिस रोटी को उत्पन्न करेंगे वो आटे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो आटे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है आटा ही। तो आटा है तो आटे में रोटी है। तो घड़े में जितने कण लगे मिट्टी के, वो सारे कण पहले से थे कि नहीं थे? तो इसका अर्थ है कि मिट्टी में घड़ा पहले से था। और आचार्य जी, कुंभकार के ज्ञान में भी घड़ा पहले से रहता है। हाँ, ज्ञान में भी पहले स्वीकार करेंगे। वो घड़ा ज्ञान नहीं होगा तो बना ही नहीं पाएगा। जो मिस्त्री जो मकान बना रहा है तो सारा नक्शा उसका चित्र पहले से ही उसके बुद्धि में है। वही बिल्डिंग उसके दिमाग में होती है। परमात्मा भी जब सूर्य चंद्रमा बनाता है, सृष्टि की रचना करता है, तो सारा ज्ञान, सारी सृष्टि उसकी बुद्धि में सदा रहती है। पूरी निर्माण की प्रक्रिया सब पहले से ही है। तो पूर्व जो सिद्धांत था कि असत आत्मलाभ न, कि असत का आत्मलाभ नहीं होता, वहां कारण की दृष्टि से है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। और यहां जो कहना चाह रहे हैं कि असत उत्पद्यते, यहां असत का अर्थ है कार्य, कि जो कार्य नहीं है वही तो उत्पन्न होगा। जो घड़ा नहीं है वो बनाया जाएगा। और पीछे क्या कह रहे हैं? पीछे कह रहे हैं कि बिना मिट्टी के आप घड़ा नहीं बना सकते। दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक थोड़ा मूल की तरफ जा रहा है, एक इधर को आ रहा है कार्य की तरफ, वो कारण की तरफ जा रहा है। तो असत उत्पद्यते और उत्पन्नम निरुध्यते, जो उत्पन्न है वो नष्ट हो जाता है। और पीछे क्या कहा था? न सत आत्महानम। अगर हम वहां ये अर्थ करने लगे, घड़ा तो कभी वो तो विद्यमान हो गया, अब कभी टूटेगा ही नहीं, वो नहीं। वहां तात्पर्य है कि न सत आत्महानम, अर्थात कार्य में जो कारण हमें दिखाई दे रहा है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। दोनों कारण की बात हो रही है, हाँ, यहाँ दोनों कार्य की बात। ये संसार जिन सत्व रजस तमस से बना है उनका अभाव कभी नहीं हो सकता। और ये बात नासदीय सूक्त में, फिर ध्यान मेरा पहुंच गया वहीं पर, वहां आई हुई है। पढ़ना पड़ेगा गुरु जी, कौन से? यह है 129वां सूक्त, 129 वाली पहले मंडल का। हाँ, पहले मंडल 129। तो वहां जो मंत्र आता है कि दूसरा ही है, हाँ, कि न मृत्युरासीद अमृतन्म तर्हि न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः आनीद अवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन न परह किंचनास। तो वहां यह स्वीकार किया गया है कि कौन कौन था उस काल में। परमात्मा ने जब संसार बनाया तो वहां कौन कौन था पहले? तो कहा एक तो बनाने वाला था, और हाँ वो तो होना ही चाहिए, और जिससे बनाएंगे वो सामग्री भी थी, जिसके लिए बनेंगे वो भी होना चाहिए। तो जिससे बनाएंगे इसको सिद्ध करने के लिए मंत्र में शब्द है स्वधया, स्वधा के साथ, स्वधया तृतीया है स्वधा का। और स्वधा किसे कहते हैं? प्रकृति को। स्व में जिसने सब कुछ धारण किया हुआ है, स्वधा है, स्वस्मिन दधाति इति स्वधा। और इसीलिए इसको प्रधान कहते हैं प्रकृति को। प्रकर्षेण प्रकृष्ट रूपेण धीयते यस्मिन, प्रकर्ष रूप से जिसमें सारा समा जाए। तो कार्य किसमें समाता है जाकर के? सारा कारण में। तो कारण क्या हो गया? प्रधान, प्रकृष्ट रूप से जिसने सब कुछ धारण कर लिया अपने में। और स्वधा, स्व में जिसने सारा धारण कर लिया, तो वो भी प्रकृति अर्थ हो गई। तो वहां लिखा है मंत्र में कि आनीत अवातम स्वधया तद एकम, वह एक परमात्मा स्वधा के साथ था। तो स्वधा के साथ था का अर्थ है कि स्वधा प्रकृति को स्वीकार कर लिया, यानी कारण भी था वहां पर। और तृतीया जब आती है किसी शब्द में, तो तृतीया जब आएगी तो किस अर्थ में आती है? सूत्र क्या है तृतीया लाने का? सहयुक्ते, आगे पूरा करो। सहयुक्त अप्रधाने भी सही। हाँ, ढंग से बोलिए। सहयुक्ते अप्रधाने, अप्रधान में तृतीया होती है, और अप्रधान कहते हैं गौण, जो मुख्य नहीं है। तो यहां स्वधया में तृतीया है। तो इस जैसे हम कहें कि पिता के साथ पुत्र आया, तो कौन मुख्य है इसमें?
मुख्य पुत्र है। पिता पिता के साथ पुत्र आया, कौन मुख्य है? पुत्र है, पुत्र। जो आया उसमें कौन मुख्य है? पुत्र मुख्य है। घोड़े के साथ सवार आया, कौन मुख्य? तो साथ जिसके बोलते हैं पिता के साथ, वो तो हो गया गौण, और पुत्र आया ये मुख्य हो गया। तो पिता के साथ पुत्र आया, तो जो अप्रधान होता है, जो गौण होता है, उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। तो स्वधा प्रधान नहीं है, मतलब स्वधा मुख्य नहीं है। यहाँ प्रधान का अर्थ मुख्य, स्वधा मुख्य नहीं है। परमात्मा बनाने वाला वो अलग हो गया, और स्वधा ये प्रकृति हो गई, ये मुख्य नहीं है, ये गौण है, क्योंकि इसके साथ परमात्मा था वहां पर। तो परमात्मा को मुख्य बता रहे हैं कि बनाने वाला वही है। अब जिसके लिए बनाएगा वो अपने आप सिद्ध हो रहा है। किसके लिए बनाएगा? अपने लिए तो बनाएगा नहीं वो, क्योंकि अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसके लिए बनाएगा वो हो गया। तो ऐसे ही यहां पर है कि जो पदार्थ उत्पन्न हो चुका है वही तो नष्ट होगा। यहाँ उत्पन्नम निरुध्यते, तो यहाँ कार्य की दृष्टि से है कि जो कार्य उत्पन्न हो गया है, और इसीलिए हम व्याप्ति बना लेते हैं कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। इसी से बन गया ये उत्पन्नम निरुध्यते। यहाँ निरुद्धते का अर्थ है नष्ट होना। ये वो निरोध नहीं है चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध। तो इति योगा नाम, ये योग अर्थात न्याय और वैशिक का सिद्धांत है। तो कहने को ये भले ही प्रतितंत्र सिद्धांत कहे जा रहे हैं, लेकिन इसको इस रूप में नहीं लेना है कि ये दोनों आपस में विरोधी हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से ऋषियों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं, लेकिन ये अंत में जाकर के एक बिंदु पर सब मिल जाएंगे। ये व्यवहार में हमें लगता है अलग 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 अलग। अरे वैसे देख लो ना, हम सारी विद्या को, जितना भी ये शब्द शास्त्र है सारा, चारों वेद भी उसमें आ गए। देखो ना, जब नारद गए थे सनत कुमार के पास पढ़ने के लिए, तो सनत कुमार ने पूछा, नारद जी आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, लेकिन मुझे इतना बता दो अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके आगे से पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर मुझे पता तो लगा कि आपकी योग्यता कहां तक है। तो नारद जब गिनाना शुरू किया उन्होंने, तो वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के शिक्षा कल्प सारे गिनाते गिनाते चारों वेद तक कुछ भी तो नहीं बचा। तो फिर सनत कुमार ने पूछा, फिर आपको समस्या क्या है? आप जानने क्या आए हो फिर यहाँ पर, कि सब कुछ तो आपने पढ़ लिया, आपने जो गिनाया कोई शास्त्र बचा ही नहीं है इसमें, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? तो नारद जी बोले कि मैंने पढ़ तो लिया है सब कुछ, लेकिन अभी शांति नहीं मिल पा रही है मुझे। तो नारद जी संत कुमार जी समझ गए कि अभी इन्होंने केवल जो पढ़ा है वो अपरा विद्या है। जितना भी है सारा ये चारों वेद तक पूरा शब्द शास्त्र, इसे क्या कहेंगे? अपरा विद्या। और परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, परा वो विद्या है जिससे उस अक्षर की परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वहां जाकर के आपका सारा शब्द शास्त्र सब समाप्त हो जाएगा। ये वहां सारा समाप्त है, लेकिन समाप्त होने पर भी क्या इस शब्द शास्त्र की महत्ता नहीं है कुछ भी? अरे ठीक है, आप नदी पार करोगे तो नाव को तो छोड़ ही दोगे, लेकिन क्या नाव अनावश्यक है? उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन महत्ता उसकी कहां तक है ये देखना है हमें। महत्ता उसकी वहां तक है कि परले किनारे को छुआ देगी आपको। अब ये उसकी सामर्थ्य नहीं है कि आपको नाव ऊपर चढ़ करके और परले किनारे पे चढ़ा भी दे। जहां तक उसकी सामर्थ्य है वहां तक करेगी काम। तो ऐसे ही शब्द शास्त्र भी सारा, इसकी एक सीमा है, इसकी सामर्थ्य इतनी ही है बस कि आपको उस पराविद्या के किनारे तक तो पहुंचा देगा, लेकिन पराविद्या में प्रवेश करा दे ये संभव नहीं है। वहां तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग दृष्टि से ऋषि लोग विचार करते हैं और अंत में जाकर के सब एक हो जाते हैं। तो उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है, लेकिन जिन शास्त्रकारों ने जिस जिस दृष्टि से अपने अपने शास्त्रों में विचार किया है, दूसरे ने उस दृष्टि से नहीं किया है विचार, तो इसलिए इसका नाम रख दिया है प्रतितंत्र सिद्धांत। और जिन बातों को सभी शास्त्रकारों ने एक स्वर में स्वीकार किया है, जैसे पीछे आया था कि घ्राण आदि इंद्रियां हैं, ये उनके विषय हैं, ये पृथ्वी आदि भूत हैं, इसे कहेंगे हम सर्वतंत्र। यानी वहां सबकी दृष्टि एक जैसी है, हाँ, और यहाँ दृष्टि में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये आपका होगा प्रतितंत्र सिद्धांत।
चलिए समाप्त करते हैं प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।